वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में बताया था। सबसे बेहतर चीज आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस तरीके से रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी कथा आप जान चुके। बट अब आपको एक चीज जाननी है जो बहुत ही मैटर करती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनसीईआरटी ने कैसे डिजाइन किया है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोल देते हैं कि एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का बहुत मतलब है। आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने दिखाया है कि एक पॉन्ड है या तालाब है जिसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ एक्स के फॉर्मेट में दी है, किसी वेरिएबल के फॉर्मेट में दी है। तो आप कैसे कैसे मतलब आप कर पाए, वो चीज दिखाया गया है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया और निकाला। आज हम बात करेंगे पहली एक्सरसाइज की। ये आपकी बिल्कुल नई तरोताजा एनसीईआरटी है, 2026-27 रीप्रिंट। मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं और पहले क्वेश्चन से देखता हूं। पहला क्वेश्चन जो है 4.1 का, हमें ये बताना है कि पहला क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका है 2x-3। एक चीज आप बताओगे, वैसे तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर एमसीक्यू में करनी हो तो यहां पे स्क्वायर ही ओपन होगा, इस साइड स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं कटेंगे तो क्वाड्रेटिक है, अगर यहां क्यूब नहीं है। बट आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आप सब्जेक्टिव में जाएंगे और मैं बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ये नहीं कि भगा दूं। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x-6। यहां तक कोई दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल नहीं। तो एक्स स्क्वायर, अब 2x और 2x आप देख रहे हो कि नहीं रहेगा, मतलब नहीं है। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1-6 प्लस 6 हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 सॉल्व कर लोगे आप तो आपका क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि यहां हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। तो आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूं। यहां क्वेश्चन से भी दिख रहा है कि 2x फॉर्मूले में आएगा, 2x इधर भी है तो 2x के गांव चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए बेहतरीन तरीके से। आपको समझ आ रहा है ना, कमेंट में बताते रहिएगा जब भी देखिएगा ये वीडियो, जब आपकी बिजी शेड्यूल में टाइम मिले। -2 और 3-x, मेरी बात गंभीरता से समझिएगा कि एक्स स्क्वायर -2x एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर -2x एज इट इज रहेगा। -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, -2 प्लस 6 होगा 2x। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर -2x और इधर +2x है, जब +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, तो ये -4x हो जाएगा। एक आपका ये -2x और ये -2x, 4x हो जाएगा। और ये जो -6 है ये +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बढ़िया तरीके से आपको दिख पा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया तो होगा ही, एनसीईआरटी का है। x-2 x प्लस 1 इक्वल टू x-1 x प्लस 3। आप एक बात अच्छे से बताएंगे कि x से मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा, एक्स स्क्वायर। वैसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट बता दूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। आपका इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा और राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर आएगा, जब दूसरी तरफ हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हो तो हाँ ना करते रहेंगे। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करेंगे एक्स, -2 को एक्स से करेंगे -2x, -2 को 1 से करेंगे -2। फिर से बता देता हूं,
एक्स एक्स से होगा एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से होगा एक्स, माइनस 2x से होगा माइनस 2x, माइनस 2 1 से होगा माइनस 2। फिर इधर करते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कहीं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना तो किसी प्रकार की कोई समस्या बाधा ना आए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आप काटेंगे नहीं, आप इधर लाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप ये बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई। शायद ये हट जाएगा तो आपका जो बचा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। बट हम यहां बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे। आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बहुत समझदारी से देखना है। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। जब भी आप वीडियो देखें तो आप खुद भी ट्राई करें, हम तो लगा ही रहे हैं क्वेश्चंस ना। तो x मल्टीप्लाई होगा 2x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, माइनस 3 होगा माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 3 1 से होगा माइनस 3 हो जाएगा। यहां तक किसी भी टाइप की आपको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। x को x से करूंगा x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से करूंगा 5x हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। 5x इधर आएगा, इधर x से 5 निगेटिव होगा, x पॉजिटिव है, और 1 से अगर 5 चला गया तो माइनस 4x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और माइनस 4x देखो, माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10, और माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9x, और माइनस 3 तो है ही। अब आपको ये क्या लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक बहुत प्यार से है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप, एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई है, आप अपने सामने भी खोलिए, आपने खरीद रखी होगी। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। अब आप देखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। देखते ही कोई बता सकता है कि ये होगा क्वाड्रेटिक की नहीं। 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। देखते हैं। 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, माइनस 1x से होगा माइनस x, माइनस 1 होगा प्लस 3। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे माइनस x, 5 को x से करेंगे 5x माइनस 5। यहां तक हमें नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको होगी। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो आपका x स्क्वायर बचेगा, माइनस 6x माइनस 7x हो जाएगा। 7x में अगर ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और 4 अगर 7x में आएगा, 4 अगर 7x में निगेट, देखिए एक बात समझिएगा, माइनस 6 माइनस 1 7x लिख लेते हैं, पहले ने कुछ ज्यादा ही दी, ठीक है। अब ये 5x में से x जाएगा, 4x बचा, 4x इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3, और माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 आ जाएगा। सवाल बिल्कुल चूरन होता हुआ मेरी लैंग्वेज में। तो आगे आपका x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो गया। यहां तक कोई समस्या, दुख दर्द पीड़ा? कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, और बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप डायरेक्ट बता दें तो मजा आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक ओपन कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का क्या हो जाएगा 4x। दिख रहा है आपको?
अब आप एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी बच्चों। तो आप इसको लिख देंगे नो, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उतना सॉल्व करके दिखा देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इन्होंने भरमाया बहुत है, पथ भ्रमित बहुत किया है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बना के। एनसीईआरटी करनी जरूरी है, बहुत लोग बोलेंगे नहीं करिए इससे पेपर नहीं आ रहा। पेपर किसी बुक से नहीं आता, पेपर कॉन्सेप्चुअल आता। पेपर ला के दिखाइए, मैं कई क्वेश्चन दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी की तर्ज पे बने हैं, क्योंकि मुझे चैनल चलाने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है। जब तक आपका बेस नहीं होगा, आपका फाउंडेशन नहीं होगा, आप एग्जाम में सवाल नहीं कर पाएंगे। अब आपको यही नहीं पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, आप लगाते रहिए आरडीआरडी, खेलते रहिए आरडीआरडी। ये बुक लगाना कंपलसरी, ये बात आप समझ लीजिए कान खोल के। मैं चाहूं तो हल्ला मचा दूं, टप टप बुक लगानी हो, सारी बुक कराई जाएंगी पीवाईक्यू सीरीज में, एक से क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इसी में पसीना निकाल दें, बट आपको ये पढ़ना जरूरी। एक चीज आप देखोगे बहुत गहराई से, जब इसको आप ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब सभी को पता है, मैं थोड़ी सी बात करता हूं। ए क्यूब एक्स क्यूब, फिर 2 क्यूब 8, फिर ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, ए की वैल्यू कितनी x, बी की वैल्यू है 2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू है 2। आप एक चीज बताओ, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक चीज देखोगे, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं 2x क्यूब माइनस 1। एक बात बताओ, इधर 2x क्यूब है और इधर x क्यूब है, ठीक, तो 2x क्यूब में से अगर एक क्यूब घट भी जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक क्यूब बचा रहेगा। और हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की कितनी है, 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं। क्वाड्रेटिक होने के लिए मस्ट बी कंपलसरी आपकी पावर 2 होनी चाहिए। यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसी पे इन्होंने एक गेम और खेला है जो काफी आसान है। सवाल आपको समझ आ रहे हैं ना? कमेंट में अगर आप वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करें। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आप एक बात समझिएगा, जब भी आप इसको ओपन करोगे तो ये यहां पे देखा करो, जो मैटर दिक्कत कर रहा है, क्यूब दिक्कत कर रहा है। मैथमेटिक्स का एक काम है, जो प्रॉब्लम आए उसको हटा, जो प्रॉब्लम दे उसे हटाओ, वही मैथमेटिक्स और जिंदगी का नियम है। ये एक्स क्यूब यहां पे है, ये ओपन होगा, ये भी एक्स क्यूब आएगा, समथिंग जो भी आएगा प्लस बी क्यूब फॉर्मूले से। आप ये बताओ, ये इससे सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। जब ये इससे सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा तो हमारी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, अपना भी दिमाग चलाना आप स्टार्ट करेंगे। आपके 8 क्वेश्चन हो गए और आप काफी बेहतर फील कर पा रहे होंगे। एक तो वर्ड